वेब डेवलपमेंट की दुनिया आप जानते हैं कितनी तेजी से बदल रही है। अगर 2026 तक इसमें अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो जावास्क्रिप्ट के कुछ नए फीचर्स को समझना कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए आज उन जरूरी टूल्स पर नजर डालते हैं जो कोड को सच में मॉडर्न और पावरफुल बना देंगे। हम यहाँ 10 ऐसे जबरदस्त फीचर्स को एक एक करके देखेंगे जो न सिर्फ कोड लिखने का अंदाज बदल देंगे बल्कि एक बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट डेवलपर बनने में भी मदद करेंगे। समझिए कि यह एक मॉडर्न डेवलपर का जरूरी टूलकिट है। हमने इन 10 फीचर्स को 3 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम टेकिंग कोड को कैसे हैंडल किया जाए। फिर हम कुछ स्मार्ट सिंटैक्स सीखेंगे जो कोड को छोटा और एकदम साफ सुथरा बनाते हैं। और आखिर में हम बड़े प्रोजेक्ट्स की मजबूत नींव रखना सीखेंगे। मॉडर्न वेब ऐप्स में पता है सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या है? इंतजार करना। जैसे किसी सर्वर से डेटा आने का इंतजार। अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो पूरा ऐप ही रुक सकता है, जो कि कोई नहीं चाहता। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, एसिंक्रोनस कोड को सही तरीके से समझना। तो यहाँ असली सवाल यह है, डेवलपर्स इन मुश्किल टाइम लेने वाले कामों को बिना कोड को उलझाए कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब कॉलबैक हेल जैसी पुरानी परेशानियों से कहीं आगे है। जवाब है प्रोमिसेस और असिंक अवेट जैसे मॉडर्न सॉल्यूशंस में। प्रोमिसेस कह सकते हैं कि इस पूरी समस्या की नींव है। वो एक तरह का वादा करते हैं कि कोई काम भविष्य में पूरा होगा, या तो वो सफल होगा या फिर फेल हो जाएगा। इससे हमें एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका मिलता है ये ट्रैक करने का कि हमारा एसिंक्रोनस काम आखिर किस स्टेज पर है। कोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और फिर आता है एसिंक अवेट, जो कि प्रोमिसेस के ऊपर ही बना एक शानदार इंप्रूवमेंट है। इसकी खूबी ये है कि ये एसिंक्रोनस कोड को ऐसा दिखाता है मानो वो लाइन बाय लाइन चल रहा हो, बिल्कुल सिंक्रोनस कोड की तरह। इससे कोड को पढ़ना और उसमें गलतियां ढूंढना, मतलब डीबग करना, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स देखते हैं जो हमारे कोड को न सिर्फ छोटा बनाती हैं बल्कि उसे ज्यादा पढ़ने लायक और गलतियों से भी बचाती हैं। ये हमारे दूसरे टूलकिट का हिस्सा है। जरा सोचिए, किसी यूजर के प्रोफाइल की इमेज चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके भी अंदर है। पुराने तरीके में हर लेवल पर चेक करना पड़ता था कि कहीं कुछ नल तो नहीं है, वरना एरर आ जाता। लेकिन ऑप्शनल चेनिंग .q से ये काम बस एक ही लाइन में, और वो भी पूरी तरह सेफ तरीके से हो जाता है। ये कितना समय बचाता है ना? मान लीजिए किसी वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। पहले लोग एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो जीरो या खाली स्ट्रिंग को भी फॉल्स मान लेता था, जिससे बग्स आ सकते थे। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर $? इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ नल या अनडिफाइंड होने पर ही डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। टेम्पलेट लिटरल्स ने स्ट्रिंग बनाने के पुराने मुश्किल तरीकों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब देखिए, सीधे स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल्स डाल सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी बहुत आसानी से बन जाती हैं, और वो प्लस ऑपरेटर का झंझट वो भी खत्म। डीस्ट्रक्चरिंग से कोड एकदम साफ सुथरा हो जाता है। सोचिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यूजर का नाम, उम्र और ईमेल है। अब अलग अलग लाइन में user.name, user.age लिखने की बजाय एक ही लाइन में इन सभी प्रॉपर्टीज को अलग अलग वेरिएबल्स में निकाल सकते हैं। इससे बार बार लिखने का काम कम होता है और कोड पढ़ने में भी अच्छा लगता है। एरो फंक्शंस 2 वजहों से बहुत पॉपुलर हैं। पहली, इनका सिंटैक्स बहुत छोटा होता है, और दूसरी, जो कि ज्यादा जरूरी है, वे दिस कीवर्ड के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पुराने फंक्शंस में दिस का मतलब बदल सकता था, जो बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन एरो फंक्शंस में दिस हमेशा अपने आसपास के माहौल से ही अपनी वैल्यू लेता है, जिससे कई आम गलतियां होती ही नहीं हैं। और आखिर में ये 3 डॉट्स वाले जादुई ऑपरेटर्स। जब किसी एरे या ऑब्जेक्ट के आइटम्स को फैलाया जाता है तो इसे स्प्रेड कहते हैं। ये कॉपी करने या मर्ज करने के लिए बहुत काम आता है। और जब कई आइटम्स को एक एरे में इकट्ठा करना हो तो उसे रेस्ट कहते हैं। सिंटैक्स एक ही है, लेकिन ये डेटा के साथ काम करने के बहुत ही पावरफुल तरीके देता है। अच्छा, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ हम उन फीचर्स को देखेंगे जो छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स को बड़े स्केलेबल और टीम फ्रेंडली एप्लीकेशंस में बदलने में मदद करते हैं। मॉड्यूल्स कोड को लेगो ब्लॉक्स की तरह बना देते हैं। मतलब एक फाइल में एक खास काम करने वाला कोड बनाया, उसे एक्सपोर्ट किया और फिर जहां भी उसकी ज़रूरत हो उसे इंपोर्ट कर लिया। इससे कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ी टीमों के लिए मिलकर काम करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए,
जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने के अपने तरीके हैं, लेकिन क्लास सिंटैक्स उन डेवलपर्स के लिए एक जाना पहचाना रास्ता देता है जो जावा या C++ जैसे भाषाओं से आते हैं। ये कोड को एक स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से जमाने में मदद करता है, जिससे बड़े एप्लीकेशंस को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इन सभी 10 फीचर्स को अपनाने का असली फायदा क्या है? चलिए अब क्या से हटकर क्यों पर बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नए फीचर्स नहीं हैं, ये असल में बेहतर कोडिंग की तरफ एक बड़ा बदलाव है। इनसे डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोड ज़्यादा मजबूत बनता है, और सच कहें तो ये वेब डेवलपमेंट के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं। और जाते जाते एक सवाल, इनमें से वो कौन सा एक फीचर है जो किसी डेवलपर के कोड को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है कि किस एक टूल को सीखने से सबसे जल्दी और सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है।